नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में, क्योंकि वैसे इस वक्त मीडिया का पूरा ध्यान संसद के बाहर है, तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम उस तरफ की बात नहीं करके हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब से नए सीजीआई आए हैं सूर्यकांत साहब, उसके बाद से एक तरीके से लेफ्ट लिबरल की जो है वो लगी पड़ी है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में टिक ही नहीं पा रहा। अब ऐसे में आज पहुंचे प्रशांत किशोर। अब विडंबना देखिए कि वो क्यों पहुंचे, और पहुंचे तो फिर इतना लेट कैसे हो गए। प्रशांत किशोर इसलिए पहुंचे कि उनको बिहार का विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो परिणाम रद्द करवाने थे, और ये चाहते कि बिहार में दोबारा से चुनाव हो। थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन उससे भी जबरदस्त। अब आप इसको करारा जो है वो तमाचा कहिए, या मैं तो कहूंगा कि सीधा झपट्टा मार देना। और शायद प्रशांत किशोर को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। जब उनको यह कहा गया कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले, अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से वैसे ऐसी उम्मीद जो है वो कम की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले। और जब आप हार जाते हो तो आप यहां पहुंच जाते हो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक। तो इससे अच्छा है कि आप पहले पटना जाइए। तो जहां से प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर वहीं पहुंच गए। अब थोड़ा सा हम इतिहास की जानकारी लें और फिर उसके बाद में प्रशांत किशोर का विश्लेषण भी करते हैं। इतिहास में दो व्यक्ति जिनको यह दम्भ था कि वो इस देश की राजनीति में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो एक था अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने जो कहानी है, मैं कई बार जो है वो चर्चा कर चुका हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा गया था लोकपाल बिल को लेकर, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर। उसमें 25 लोगों के हस्ताक्षर थे और अरविंद केजरीवाल उन 25 लोगों की स्टडी कर रहे थे। तो उनमें एक नाम मिलता है अन्ना हजारे का, जिसको महाराष्ट्र का गांधी कहा जाता था। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि इससे अच्छा नाम, इससे उपयुक्त आदमी हो ही नहीं सकता। तो किरण बेदी को लेकर वो पहुंच जाते हैं रालेगण सिद्धि, और अन्ना हजारे को प्रलोभन दिया जाता है कि आपको देश का दूसरा गांधी बना दिया जाएगा। तो उस गांधी का इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। तो असली गांधी, क्योंकि यहां पे कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी नकली गांधी है अभी। तो जो असली गांधी थे, उनके एक तरीके से पैरोकारी की एक बार फिर प्रशांत किशोर ने, और अपनी पार्टी का जो गठन किया, घोषणा की, वो की 2 अक्टूबर को। जन सुराज पार्टी, लाखों की संख्या में भीड़। और लगा कि यह भी अरविंद केजरीवाल की तरह, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री ली, उसी तरीके से एंट्री ली। लेकिन सवाल क्या था? सवाल यह था कि यह देश अरविंद केजरीवाल को देख चुका था, अरविंद केजरीवाल के इरादों को समझ चुका था कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्यों आए हैं, और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, और इसके लिए किन किन लोगों के उन्होंने जो है वो पिछवाड़े पर लात मारी, ये पूरे देश ने देखा। और जिसमें कहते हैं कि वकील में बहुत दिमाग होता है, क्योंकि वो कानून के सारे दांव पेच जानता है। अब आप सोचकर देखिए, वही प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है, 1 करोड़ की चपत लगाई अरविंद केजरीवाल ने, और फिर उसके बाद में गेट आउट कर दिया। तो प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लाने वाले थे, और देश की नजरों में यह था कि बड़ा बदलाव करने के लिए, और दावे भी इसी तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किए थे। तो फिर सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर की यह हालत क्यों हुई? उसके अगर आप हार के उस वक्त के कारणों को अगर आप पता करोगे, थोड़ा सा विश्लेषण करोगे, तो प्रशांत किशोर को अहंकार था कि वो प्रधानमंत्री बना सकता है नरेंद्र मोदी को। तो आप सोचकर देखिए, जिस नरेंद्र मोदी की वो प्रधानमंत्री बनाने का दावा करता है, उसके लिए काम करना और प्रधानमंत्री बनाना
इन दोनों में बहुत फर्क है। तो वो जब नरेंद्र मोदी की बात की जाती है तो 1992 का दौर, जब आतंकवादी ये कहता था कि किसी में हिम्मत है तो लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा के दिखाए, और नरेंद्र मोदी वहां चले जाते हैं और झंडा फहरा के आ जाते हैं। उसके बाद में लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वो ये कहे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बना दिया। तो मुझे लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट जो होते थे उनसे शायद प्रशांत किशोर ने या तो उनको देखा नहीं या स्टडी नहीं की। ये कह सकते हैं कि आईपैक के संस्थापक थे। और जिस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट था, एक तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट ही कहें, तो वो 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी का देख रहे थे, और वो नहीं तो कोई दूसरी कंपनी देखती। फिर उसके बाद में वो जेडीयू में चले गए। फिर वहां पे भी जो है वो नीतीश कुमार के साथ उनको जोड़कर देखा जाता है कि नीतीश कुमार को बनाने वाले फिर ममता बनर्जी। लेकिन जो असल मुद्दा था, किसी व्यक्ति की परीक्षा कब होती है, 2014 में स्थितियां जो है वो देश की बदल चुकी थी। देश गुजरात मॉडल पर विश्वास करने लगा था कि गुजरात में विकास हो रहा है तो देश का विकास तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। और अगर प्रशांत किशोर इतना ही था तो फिर कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए जब उनको नियुक्त किया गया था तो फिर 2 ही सीट कैसे आई, जब तो प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी थी और दोनों मिलकर 2 सीट लेकर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर क्या था। लेकिन प्रशांत किशोर का सपना था कि अब वो बिहार का मुख्यमंत्री बन के रहेगा। राजनीतिक पार्टी का गठन किया, युवाओं में बड़ा जो है वो, जिसको एक तरीके से कहे कि फेम भी मिला, युवा लोग जुड़े भी, लेकिन उससे ज्यादा लोगों में वो भरोसा जीत नहीं पाए। और उसके पीछे कारण भी अगर आप चर्चा करोगे तो कारणों में सबसे बड़ा कारण था 243 सीटों वाली विधानसभा में से 238 सीटों पर कैंडिडेट उतार देना। अब आप सोचकर देखिए, पार्टी को 1 साल नहीं हुआ और आप 238 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो। मैसेज साफ जाता है कि प्रशांत किशोर महत्वाकांक्षी थे। दूसरा जब हम कारण ढूंढते हैं प्रशांत किशोर के लिए तो सीधे तौर पर या तो अर्श पर या फिर फर्श पर। तो एक तरीके से बड़बोलापन, लेकिन इसके साथ में यह दावा करना कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी और अगर इससे ज्यादा आता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इसकी कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम नीतीश कुमार को देखते हैं तो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बाद में बिहार की जनता को अगर सबसे ज्यादा किसी को समर्थन मिला तो वो है नीतीश कुमार। और महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया वो पूरे देश को पता है। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शुरुआत की, तो एक तरीके से महिलाओं वोटर जो है वो नीतीश कुमार का जुड़ाव, चाहे वो फिर लड़कियों को साइकिल देना ही क्यों ना हो, तो प्रशांत किशोर उसको भूल गए और नीतीश कुमार को सीधे जो तौर पर डायरेक्ट जो है वो अटैक किया। लेकिन एक गलती ये जिसको मैं कह रहा हूं, और दूसरी गलती लगातार वो विपक्ष की पार्टियों को कमजोर बताते रहे। जिस बिहार में लालू प्रसाद यादव का दबदबा रहा हो और वो वहां पर सीधा अटैक कर रहे हैं तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बोलकर, और लगातार जो है वो चैलेंज देने की बात। लेकिन जब नामांकन की बारी आई तो प्रशांत किशोर ने नामांकन नहीं भरा, क्योंकि दावा तो किया जा रहा था कि वो राघोपुर से लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए था। अरविंद केजरीवाल बनारस गए लड़ने के लिए, हार गए वो अलग बात थी, लेकिन प्रशांत किशोर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर सीट से चुनाव लड़े। तो जब सेनापति ही मैदान छोड़कर भाग जाए तो नीचे वालों का क्या होगा आप समझ सकते हैं। वो सेना तो भागेगी ही भागेगी। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने इतने पैसे कैसे कमाए, तो उसका जो जवाब दिया और टैक्स को लेकर जो जवाब दिया वो संदेहास्पद था। तो क्यों फॉर्म नहीं भरा, अगर उसकी आप असली कहानी पे जाओगे तो एक ऐसा इंसान जो तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बोलता हो, तो जब नामांकन प्रक्रिया होती है तो उस फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन है वो लिखनी होती है। अब आप जरा जो है प्रशांत किशोर की क्या क्वालिफिकेशन है आप सर्च करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति भी वहीं खड़ा है जहां पर तेजस्वी यादव खड़ा था। तो हसर भी वही होना था। लेकिन
अब इतने समय बाद में एक बार फिर जो है वो नींद टूटती है, आरजेडी कमजोर हुई है, बेशक अपनी गलतियों की वजह से कमजोर हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं लेती तो आरजेडी कमजोर नहीं होती, हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपए जो है वो दिए गए, इसके आधार पर अगर चुनाव के परिणाम कैंसिल होने लगे तो आप सोच सकते हैं। और उस स्थिति में जबकि उनके पास ना कोई वोट प्रतिशत है और ना ही उनकी पार्टी का कोई विधायक है और ना हम कह सकते हैं कि उस पार्टी का कोई वजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक तरीके से हम कहें कि धड़ाधड़ जो है वो लगा हुआ है जो भी आता है उसको निपटाने के लिए। तो इस बार प्रशांत किशोर दिल्ली पहुंचे, बड़े समय के बाद चुप बैठे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहीं भेज दिया जहां से वो आए थे, पटना। तो अब लगता है कि प्रशांत किशोर ताउम्र पटना ही रहने वाले हैं, इससे ज्यादा वो कर भी नहीं पाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।